तो ये हमने कर लिया जो हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेशन में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूमिगेंट्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि HFC जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो एक हाई ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला सब्सटेंस है। ये कि किगाली अमेंडमेंट में हमने HFC का यूज़ जो है वो हटाया था, क्योंकि हमें पता चला था कि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। अब आ जाते हैं हम इन ODS के बारे में, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो के बारे में ही पढ़ेंगे। एक तो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये एरोजोल स्प्रेज वगैरह में यूज़ होता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है, ये आपने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ हुए थे, क्योंकि ये कम डैमेज करते हैं थोड़ा CFC से। और हैलोन्स जो हैं वो भी एक हैलोकार्बन गैस है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती हैं। ये सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमने पढ़ा तो ओजोन फॉर्म होती है थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्टिंग विथ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक पॉइंट टू बी नोटेड है अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो दो चीज़ें हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करते हैं, ये ग्लोबल कूलिंग कॉज करते हैं। और इसलिए इसे नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O के साथ कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर ग्लोबल कूलिंग सब्सटेंसेस। फिर आ जाते हैं एरोजोल्स के बारे में कुछ पढ़ने। एरोजोल जो है उनका कूलिंग इफेक्ट होता है अगेन एनवायरनमेंट पे, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में एक और चीज़ की, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन है वो बायोडीजल से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डीजल। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कूलिंग मैंने बता दिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड पे आ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? एसिड रेन, नाइट्रोजन और सल्फर मिल के एसिड रेन कॉज करते हैं। ये मैंने चैप्टर के शुरू में ही बताया था। ओके, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होनी नहीं चाहिए ये। अब सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह के बारे में क्या है कि इंडिया भी जो है काफ़ी सल्फ़र ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। चाइना ने थोड़े स्टेप्स लिए थे टू रिड्यूस इट। ओके, अब सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत से सोर्सेज से आ सकती है, वो डीजल फ्यूल को बर्न करने से, थर्मल पावर प्लांट्स से, और रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, पायराइट, ये सिनाबार, मर्क्यूरी सल्फाइड से, तो बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। इंडिया में कुछ सल्फ़र डाइऑक्साइड के हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। चेन्नई सबसे बड़ा एमिशन है, जैसे सिंगरौली है MP में, तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ मिलेंगे जो कि इसके हॉटस्पॉट्स होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब अगला आ जाता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ये कुछ कार्बन बेस्ड केमिकल्स हैं जो कि इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, तो एयर रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाते हैं और हवा में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे परफ्यूम्स में, हेयर स्प्रे में, ग्लू कहीं लगा के रख दी तो उसके VOC जो है अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएंगे। एयर फ्रेशनर्स वगैरह में भी ये होते हैं। तो इससे भी हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, इरिटेशन होती है आइज़ में, इन लंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिवर डैमेज हो सकता है। फिर आ जाएंगे बेंजीन। ये क्रूड ऑयल में नेचुरली प्रेजेंट होता है। हाई ऑक्टेन नंबर होगा, जिस भी फ्यूल में ज़्यादा बेंजीन होगा, ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा उसको, फ्यूल को। उसके अलावा बेंजीन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर्स बनाने में, रबर, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह में भी यूज़ होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बेंजीन जो रिएक्ट करते हैं अदर पोल्यूटेंट्स के साथ, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म करते हैं। तो सिर्फ VOC के साथ NOx रिएक्ट नहीं करता है, वो बेंजीन के साथ भी कर सकता है टू फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन। और उसके अपने रिस्क हैं, जैसे कैंसर है और बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को तो ये डैमेज करता ही है, डिस्टर्ब करता है। ये इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बेंजीन का पोल्यूटेंट है स्टायरीन, ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। स्टायरीन क्या है?
इट्स रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टायरीन, जो कि बहुत से अप्लाइंसेज हैं प्लास्टिक से बनते हैं, उनके लिए यूज़ होता है पॉलीस्टायरीन। ठीक है। अब रिसेंटली एलजी की पॉलीमर फैक्ट्री यानी कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई थी, गैस लीक हो गई थी। ठीक है, स्टायरीन गैस। और बस इससे बहुत से लोगों को हेल्थ इफ़ेक्ट्स हुए। और ये जो है, इस गैस को लिक्विड स्टेट में स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा VOC वही होते हैं जो ईजीली इवेपोरेट हो जाए। तो ये भी स्टायरीन गैस भी ईजीली इवेपोरेट हो जाती है, हालांकि है तो ये बेंजीन, पर ये हो जाती है। ओके, अब स्टायरीन के यूजेस मैं बता चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं माइनर एयर पोल्यूटेंट्स पे। तो ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी माइनर इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि ये डैमेज कम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बहुत कम क्वांटिटी में है। जैसे लेड, ठीक है, ये पेट्रोल डीजल वगैरह में पहले यूज़ होता था, अब तो खैर इसको फेज आउट कर दिया है। टेट्रा एथाइल लेड वो एंटी नॉकिंग एजेंट है जो फ्यूल्स में यूज़ होता है। किडनी, लिवर, रेड ब्लड सेल के डेवलपमेंट में ये इफ़ेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर आ जाएंगे अमोनिया पे। वो क्या है? करोसिव कलरलेस गैस है। ओके, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन वेस्ट वगैरह से ये एमिट होता है। ओके, एंड इट कंबाइंस विथ एटमॉस्फेयर विद सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। उससे क्या होता है? अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, और ये सेकेंडरी फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 बनाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एथाइलिन पे। एथाइलिन क्या है? पॉलीएथाइलिन या पॉलीथीन बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में। ओके, नेचुरल प्लांट हार्मोन होता है एथाइलिन। वो किससे यूज़ होता है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है एथाइलिन। फिर आएंगे एथाइलिन इज़ नॉट बट एथाइलिन ऑक्साइड इज़ अ कार्सिनोजन। तो कोई ये कह दे कि एथाइलिन कार्सिनोजेनिक है, तो नहीं, एथाइलिन ऑक्साइड कैंसर कॉज करता है। तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, वैसे ऐसा सवाल आएगा नहीं। फिर आ जाएगा एस्बेस्टॉस। ये फाइब्रस मिनरल है, सबसे सॉफ्ट मेटल्स में से माना जाता है इसे, सॉफ्ट मिनरल में से। ठीक है, और उसके अलावा मेटालिक ऑक्साइड हैं, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स हैं जैसे पॉलन्स, माइट्स, और रेडन। रेडन क्या है? ये गैस है जो नेचुरली सॉइल में से एमिट होती है, और जो पुअर वेंटिलेशन वाले हाउसेज हैं वहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम कॉज करती है।